हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। आपके छोटे छोटे कदम भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। लगातार चलते रहिए। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी टॉप 15 डेरिवेशन की, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसका आज लेक्चर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हो। इसीलिए इसी सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है, गाउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। क्या है? गोलीय कोष अथवा खोल या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि चालक गोला इस प्रकार, जिसके सतह पर आवेश है, सतह पर आवेश है और इसकी त्रिज्या कितनी है? तो इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब इस पर हम 3 बिंदु लेंगे। एक बार एक बिंदु को सबसे बाहर लेंगे, खोल से बाहर, जिससे हमें बाहर विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। दूसरा सतह पर और तीसरा भीतर। 3 कंडीशन लेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं हम, जब स्मॉल आर क्या हो? बड़ा हो हमारी जो गोले की त्रिज्या है उससे, यानी कि बिंदु खोल से बाहर हो। इस प्रकार पहली कंडीशन, दूसरी इसकी सतह पर और तीसरी इसके भीतर निकालेंगे। सबसे पहले थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी जैसा डायग्राम बनाया है उसको देखकर हम थ्योरी लिखेंगे। अब जब बिंदु लोगे तो इसके चारों ओर एक आर त्रिज्या के गाउस पृष्ठ की कल्पना करेंगे ताकि हम गाउस का नियम लगा सके। तो सबसे पहले लिखोगे चित्रानुसार आर त्रिज्या का गोलीय खोल जिसकी सतह पर Q आवेश है, से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम 3 स्थिति लेते हैं बिंदु की। पहली, जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि हमने जो बिंदु लिया है वो इस त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। कहने का मतलब है कि त्रिज्या तो इतनी थी, जो बिंदु लिया वो खोल के बाहर है, यानी कि खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र, बाहर विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब हम गाउस के नियम से जानते हैं फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नीचे लिखेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्या होता है? गाउस का नियम फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे होंगे इसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लो, डीए भाग ले लो। इसके कारण क्षेत्रफल सदिश
क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी भी सतह के लंबवत सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र भी क्या है? इस दिशा में, क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा में है। तो क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है? 0 डिग्री। तो हम ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, जब डॉट उठाएंगे तो हम लिख सकते हैं ई डी ए कोस और थीटा का मान 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। ई को बाहर ले लिया और डी ए इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 1 डी ए का समाकलन ए होता है, ए होता है क्षेत्रफल। इस गोले का क्षेत्रफल कितना है? तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि ई का मान निकालना है तो ई का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं हम? तो ई का मान हमें निकालना है तो बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो, क्यू अपॉन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही है खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। यदि सदिश रूप लिखना है हमें इसका, सदिश रूप किस प्रकार लिखेंगे? तो ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और साथ में आर केप लगा दो, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। यदि वक्र बनाना हो तो वक्र किस प्रकार बनाओगे? इस प्रकार ई हो जाएगा, ये आर है और वक्र आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है वो ई के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए वक्र कुछ इस प्रकार बने जाएगा। अब पहली कंडीशन हो गई जब दूरी है वो त्रिज्या से अधिक हो। दूसरा पॉइंट लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं? तो दूसरा पॉइंट हम लेते हैं जब स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो, यानी कि बिंदु खोल के सतह पर हो, यानी बिंदु खोल के सतह पर हो, सतह पर हो। जब बिंदु खोल की सतह पर होगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो स्मॉल आर है वहां पर लिखना आपको कैपिटल आर, यानी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको के भी लिख सकते हो, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये दो कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन क्या पूछ सकता है हमसे? तो तीसरी कंडीशन पूछ सकता है जब बिंदु गोले के भीतर हो, यानी कि स्मॉल आर है वो त्रिज्या से कम हो, यानी खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र, भीतर विद्युत क्षेत्र। आपको पता चला ना? इसका देखो डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। जैसे ये क्या है? गोला है, एक समान रूप से आवेशित चालक गोला है, तो त्रिज्या क्या है इसकी? कैपिटल आर। यदि स्मॉल आर है वो त्रिज्या से भी कम है, यानी कि स्मॉल आर है वो त्रिज्या से कम है, तब क्या होगा? जो बिंदु है गोले के भीतर है और चालक गोले के भीतर आवेश नहीं है, आवेश शून्य, आवेश तो सतह पर है। जब आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा? इस कंडीशन में शून्य होगा। ई का मान क्या होगा? चालक के भीतर शून्य होगा, क्योंकि आवेश इसकी सतह पर है, भीतर आवेश ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो थ्योरी में भी, चूंकि खोल के भीतर आवेश शून्य है, अतः विद्युत क्षेत्र भी क्या? शून्य होगा।
अब हम इन दोनों का कंबाइंड वक्र बनाते हैं। 3 केस लिए थे ना, बिंदु जब सतह से बाहर हो, सतह पर हो और भीतर हो, इनका एक ही कंबाइंड वक्र बनाते हैं। यहां पर इस प्रकार बनाएंगे तो ये तो हो जाएगा E, यह है R दूरी। तो R एक कंडीशन ली थी जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो, यानी कि इस बिंदु पर हमें एक नियत मान प्राप्त हुआ था KQ/R²। एक कंडीशन हमने लास्ट वाली ली थी जब जो बिंदु है वो त्रिज्या से कम दूरी पर हो, यानी कि बिंदु खोल के भीतर हो। इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या आया था? 0 आया था। और फर्स्ट कंडीशन क्या ली थी? जब बिंदु त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो त्रिज्या से अधिक दूरी पर ग्राफ क्या है? इस प्रकार है। तो हमारा कंबाइंड ग्राफ किस प्रकार हो जाएगा? कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इस प्रकार आप कंबाइंड ग्राफ बना सकते हो। आई थिंक आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है और इसी सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।